नमस्कार। कल के एपिसोड में मैंने बताया था गणेश जी सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। आज आपको बताऊंगा मैनेजमेंट गुरु के साथ साथ वो हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, चालक हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा धर्म गुरु जितने भी थे या हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं, सभी किसी न किसी विज्ञान पर आधारित हैं। लेकिन मैनेजमेंट फंडा या मैनेजमेंट गुरु जो रघु राजन है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के सारे तीज त्यौहार जो हैं वो मनाने के लिए शुरुआत करने वाले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो वैज्ञानिक के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिक्स्ट भी हैं। अब देखिए, अगस्त के महीने से शुरुआत होते हैं सारे त्योहारों की। राखी राखी के बाद आता है आपका जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद तीजा का त्यौहार आता है। फिर ऋषि पंचमी आता है। ऋषि पंचमी के बाद संतान आते हैं, गणेश उत्सव, महालक्ष्मी और जैनियों के परिभूषण पर्व। इसके खत्म होते ही 15 दिन का पितृमोक्ष अमावस्या, और पितृमोक्ष अमावस्या के बाद में नवरात्रि की धूम मचती है। पूरे 10 दिन ये चलता है, और ये खत्म होने के बाद 15 दिन का जो 20 दिन का जो अंतराल आता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा रहता है। फिर दीपावली। आपने देखा होगा कि जुलाई माह के एंड से जो शुरुआत होती है त्योहारों की, ये कहीं ना कहीं अर्थ जगत से जुड़े हुए हैं। अभी लॉकडाउन में 2 साल लॉकडाउन रहा, अलग अलग जगहों के अलग अलग उदाहरण हैं। लेकिन आपने देखिए, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, अब लॉकडाउन नहीं है। कोरोना पे बूस्टर डोज के बाद स्थिति बहुत कुछ अनुकूल हो गई है पूर्व की तरह। तो आप देखिए, इस बार हम सभी के फेवरेट, हम सभी के प्रिय भगवान गणेश जी सबसे मिलने के लिए आतुर हैं। हर सड़क पर जितनी भी सड़कें देखिए, मैं जौनपुर शहर की बात करूंगा, जौनपुर शहर की हर सड़क बप्पा के स्वागत के लिए भक्तों की भीड़ से भरी हुई है। चाहे वो सिविल लाइन से रेलवे स्टेशन वाली सड़क हो, या बिरसा मुंडा चौक से दमोह नाका वाली रोड हो, या दमोह नाका से रानीताल जहाँ फ्लाईओवर बन रहा है उसके बाद भी, या विजयनगर, फिर आपके ग्वारी घाट, सदर, ये सारी सड़कें देखिए बप्पा के स्वागत के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। यहाँ भीड़ भरी हुई है। मैं मुंबई दिल्ली पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो होते ही है। जैसे मुंबई कर सालों की तुलना में कई गुना उत्साह से सार मना रहे हैं ना गणेश उत्सव, उससे भी जबलपुर वासी भी पिछले 2 साल की तुलना में इस बार गणेश उत्सव बहुत जोर शोर से मना रहे हैं। त्योहारों पे जुलाई से जैसे ही शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया ना, राखी की शुरुआत से अगर आप देखें, सड़कों पर खरीदारी करने वालों की लाइन लग जाती है। हालांकि वो 2-3 दिन रहता है, लेकिन उस 2-3 दिन में ही अगर देखा है, जबलपुर में करोड़ों का बिजनेस हो जाता है। राखी में जगह जगह एक हफ्ते पहले से राखी की दुकान लग जाती है। राखी के साथ रूमाल, रंगोली, ये सारी चीज़ें बिकती हैं, राखी भी हैं। तो ये जो फुटकर विक्रेता रहते हैं, ये एक चेन रहती है। दिल्ली से लाते हैं राखी, बम्बई से लाते हैं, सूरत से लाते हैं राखी, और यहाँ पे अपने पंडाल लगाते हैं, राखी बेचते हैं, उसमें मुनाफा कमाते हैं, प्लस नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। तो सरकारी आय भी होती है, व्यक्तिगत आय भी होती है। उसके बाद आप देखिए, राखी के साथ साथ खाली राखी नहीं, मिष्ठान की बिक्री भी होती है, फलों की बिक्री भी होती है। जो भाई बहनें रहती हैं, अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, वो मिष्ठान लेके जाती हैं। कुछ घर में बनाती हैं, कुछ बाजार में बनाती हैं। तो मिष्ठान की बिक्री के साथ साथ आप देखिए, राखी की बिक्री, रुमाल की बिक्री, कपड़ों की बिक्री भी होती है। कपड़ों की बिक्री के साथ साथ भाई अपनी बहनों को साड़ियाँ और नगद भी देते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी चैन है इसकी। मैंने बताया ना कि गणेश जी की पूजा जो की जाती है, वास्तव में इसीलिए की जाती है, गणेश जी अर्थव्यवस्था के हमारे सबसे बड़े चालक हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, और सारे त्यौहार उन्हीं के से शुरुआत होती है। हमेशा हम गणेश जी की पूजा करके सभी त्यौहार करते हैं। तो जुलाई से हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत कुछ पटरी पे आ जाती है। राखी के बाद आप देखिए जितने त्यौहार आते हैं, चाहे वो तीज का त्यौहार है, तीज के त्यौहार में फूलों की बहुत बिक्री होती है, फुलैरा बनता है, ये सब बिक्रियाँ होती हैं। उसके साथ मिष्ठान भी रहता है, मिठाइयाँ भी रहती हैं, और श्रृंगार सामग्री की भी बिक्री होती है। तीज के बाद आप देखिए फिर त्यौहार आता है ऋषि पंचमी। इसमें मिष्ठान की बिक्री होती है, फलों की बिक्री होती है, पूजा सामग्री की बिक्री होती है। ऋषि पंचमी के बाद संतान आते हैं। चांदी या सोने की चूड़ी पहनती हैं महिलाएं, हर साल उसमें कुछ कुछ उसमें अंश मिलाती रहती हैं अपने
बच्चों के मंगल कामना के लिए। यहाँ भी देखिए अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अब जो ये चालू है आपका गणेश पर्व, चतुर्थी से अनंत चौदस तक 10 दिन सभी जगह गणेश की प्रतिमाएं, छोटी छोटी प्रतिमाएं जिनकी सामान्य रूप से अगर आप कीमत देखें बाजार में, मैं जौनपुर शहर की बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड बाजार में बिकते हैं गणेश जी, सदर में बिकते हैं, गोरखपुर में बिकते हैं, धारताल में बिकते हैं, या फिर इंदिरा मार्केट में। यहाँ पे जो मैंने पूछा तो सामान्यतः एक छोटे से गणेश की कीमत 100 रुपए से लेके 2,500 रुपए तक है। बड़े बड़े पंडालों में तो 10-10, 20-20 हजार के गणेश जी रखे जाते हैं, और छोटे जो घरों में रखते हैं छोटी सी प्रतिमाएं, वो भी 200-250 रुपए की प्रतिमा होती है। अब उसमें देखिए मूर्तिकार का भी पैसा रहता है, मूर्तिकार से जो बनवाते हैं, जो लोकल जो लड़के, स्थानीय लड़के जो लगाते हैं स्टॉल, उनका भी पैसा रहता है, टेंट वाले का पैसा रहता है, टेंट वाला उनका स्टॉल तैयार करके देता है, बिजली का पैसा रहता है। गणेश जी की मूर्ति से आप देखिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है। उसके आसपास जहाँ ये गणेश जी का मार्केट रहता है, चाय के ठेले भी लग जाते हैं, लोग आते हैं चाय भी पीते हैं, वो दुकानदार भी चाय पीते हैं, चाय की बिक्री भी उस समय बढ़ जाती है। फिर 10 दिन जो गणेश जी के रहता है, लोग घर में आके गणेश जी की सजावट करते हैं, तो नई नई प्रकार की लाइटिंग करते हैं, घंटी चढ़ाते हैं, तोरण लगाते हैं, रोज आरती होती है, सुबह शाम आरती में कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है, और सबसे बड़ा प्रसाद तो रहता है मोदक। इस मोदक में एक लड्डू में बेसन का जो लड्डू बनाया जाता है, सामान्यतः 10 रुपए का एक लड्डू रहता है। अब 10 रुपए के एक लड्डू से आप देखिए हर दिन कितने लड्डू बनते हैं। यहाँ पे जौनपुर शहर में मिठाई विक्रेता बताते हैं कि 10 दिन में हम कम से कम जो है 1 लाख टन लड्डू का बिजनेस कर लेते हैं। ये जौनपुर शहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई में वगैरह में तो लाखों टनों से बिक जाता है। अब ये एक मोदक जो है 10 रुपए का मिलता है, वही अगर आप स्विगी से मंगाते हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, तो उसकी कीमत हो जाती है 20 से 25 रुपए एक की। अब ये देखिए छोटी छोटी राशि कैसे लोगों को डेवलप करती है। इसलिए मैंने कहा है कि गणेश जी जो हैं, गणेश जी से ही हमारे यहाँ पूजा पाठ होते हैं, शुरुआत होती है। ये सब कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के चालक है, एक चैन सी जुड़ती जाती है। त्योहार अप्रत्यक्ष रूप से हमको रोजगार भी देते हैं। आपने देखा होगा मुंबई वगैरह में, तो पूना वगैरह में देखा मैंने, जूस और नारियल भी बिकता है गणेश उत्सव के आसपास पंडालों में। अब एक और देखा, यहाँ पे भी जौनपुर शहर के जो पंडाल हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं जूते चप्पल की रखवाली भी करते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। कोई 1 रुपया ले लेता है, कोई 2 रुपये ले लेता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से एक त्योहार के रूप में। इसलिए आप देखिए जितने भी हैं, और एक और त्योहारों के साथ अभी गणेश पूजा होगी, गणेश पूजा में भी भंडारे होते हैं। गणेश पूजा के बाद अभी जैसे ही नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में जबलपुर शहर में लगभग ऐसा अमूमन अंदाज है कि अभी कोरोना के कारण कम हो गया था, लेकिन 2000 से लेके 3000 के बीच में दुर्गा प्रतिमाएं पूरे शहर के गली गली कोने कोने में रखी जाती हैं, जिसमें कुछ दुर्गा प्रतिमाएं तो आज लगभग 500 साल से भी ज़्यादा समय से रखी जा रही हैं। कुछ के 100 साल हो गए, कुछ के 150 साल हो गए। छोटी छोटी दुर्गा प्रतिमाओं से लेकर बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं रहती हैं, जिनके आसपास जो पंडाल रहते हैं, उन पंडालों के आसपास खाने पीने की इतनी सामान बिकता है, इतना सामान बिकता है कि वो देखिए एक वो बिजनेस है। और शहर में चाट के, जबलपुर शहर में लगभग 25 से लेके 50,000 जो ठेले वाले हैं, चाट के ठेले पूरे शहर में रहते हैं। और बम पर वो कहते हैं ये जो 10 दिन रहते हैं नवरात्रि के, 10 दिन में हम जितनी कमाई करते हैं वो साल भर में नहीं होती है चाट से। तो आप देखिए कितना बड़ा मार्केट मिलता है नवरात्रि में। नवरात्रि भी त्योहार, मैंने कहा ना, त्योहार हमारे यहाँ जो है अर्थव्यवस्था के कंडक्टर हैं, चालक हैं। तो अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा चलाते हैं। 10 दिन जो चलता है, जबलपुर शहर में भंडारे होते हैं। हर दुर्गा पंडाल जो है भंडारा करती है। उस भंडारे में पहले तो खाली अंकुरित चने दिए जाते थे, भुंजे हुए या उबले हुए चने दिए जाते थे। अब आजकल हलवा दिया जाता है, कुछ जगह आइसक्रीम भी मिलती है, और पूड़ी और आलू की सब्जी मिलती है। तो ये भंडारा जो है कई भूखों की पेट भी भरता है, और कई लोगों की आस्था का केंद्र होता है कि लोग बाग क्या करते हैं गणेश पूजा में और दुर्गा अष्टमी के समय, लोग बाग अपने जो परिचित रहते हैं, अपने लोगों को आसपास जो भूखे हैं, किनारे रह रहे हैं, उनको दान करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। अब देखिए इस गणेश पूजा और नवरात्रि के बीच में 15 दिन, आप कहते हैं ना कि 15 दिन का त्यौहार जो है करे दिन है, इसको करे दिन कहा जाता है, अच्छे दिन नहीं कहा जाता, पितृपक्ष।
लेकिन पितृपक्ष में अर्थव्यवस्था बहुत जोरों से चलती है। पंडितों को दान दक्षिणा दी जाती है अपने पितरों की पूजा के नाम पे। गया जी जाते हैं, ट्रेन में रोड में आने जाने का किराया लगता है, वहाँ होटल धर्मशाला में लोग आग रुकते हैं, उसका किराया लगता है। वो भी अर्थव्यवस्था है ना, कि गया जी में लोग आग बताते हैं ये पितृपक्ष के दिन में ही सबसे सर्वाधिक भीड़ आती है, लाखों की भीड़ पूरे देश भर से आती है। और वहाँ पंडे पुजारी धर्मशाला ऑटो वाले लोकल जो वहाँ के गाइड हैं, इन सब की जबरदस्त कमाई होती है। तो पितृपक्ष के दिन भी लोग बाग अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध करते हैं। जिनके माता पिता की तिथि रहती है वो भूखों को खाना खिलाते हैं। पार्ले जी के बिस्किट 2 रुपए और 5 वाले बिस्किट ना बहुत बिकते हैं। लोग बाग 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार के बिस्किट लेके गरीबों में बांटते हैं। कुछ लोग कंबल बांट देते हैं, कुछ बिस्किट बांटे जाते हैं, केले दर्जनों से बांटे जाते हैं। उसमें गाय माता को भी केले खिलाए जाते हैं और भिखारियों को भी दिए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा ना, त्योहार हमारे यहाँ के सबसे बड़े चालक हैं, अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े कंडक्टर हैं, सबसे बड़े ड्राइवर हैं। और जुलाई से राखी के समय से जो शुरू होती है हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी, वो आपके दिवाली तक चलती है। दुर्गाष्टमी के समय इतना, दिवाली तो सबसे बड़ा मार्केट है भारत में। भारतीय समाज में अगर हम देखें तो दीपावली का त्योहार जो है मार्केट का सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। दिवाली जैसे ही दशहरा और दिवाली के बीच में भी वहाँ जो खाली समय बचता है उसमें खाली नहीं रहता, वहाँ पे व्यापार चलता है। कौन सा व्यापार चलता है? पुताई का व्यापार, रंग रोगन, घरों की पेंटिंग होती है, घरों की पुताई होती है, घरों की सजावट होती है, घर के पुराने सामान को निकाल कर नए सामान, बिजली के आइटम, झूमर वगैरह लिए जाते हैं, फर्नीचर नया लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो 20 दिन का अंतराल मिलता है ना आपको दशहरा दिवाली के बीच में, यहाँ बोनस भी मिलता है लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, तो वो बदल देते हैं। नए कपड़े खरीदे जाते हैं दीपावली में, हर कोई दिवाली के दिन नए कपड़े पहनता है, नए वस्त्र पहनता है। पूजा, घर के पूजा मंदिर, जो पूजा स्थल है, पूजा मंदिर को डेकोरेट किया जाता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ही होती है। आप कई घरों में तो मैंने देखा है, मेरे स्वयं के घर की बात करता हूँ मैं, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों मित्रों के घर की बात करता हूँ, हमारे घर के पर्दे अच्छे भी होते हैं, लेकिन दीपावली में चलन है कि नए पर्दे घर में लगाए जाएंगे। औसतन एक घर में 4 से लेके 10 पर्दे लगते हैं, दरवाजे खिड़की के मिला के। अब सोचिए, एक पर्दे की कीमत जो है मिनिमम 500 रुपये होती है और मैक्सिमम तो 2 से 2,500 तक होती है। अब कितना बड़ा पर्दों का व्यापार है। अब पर्दा आप ले आते हैं, पर्दे को टांगने के लिए बढ़ई भी आता है, वो आपके घर में व्यवस्थित करता है। इलेक्ट्रीशियन आता है, नए नए प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं दीपावली में। तो दीपावली की तैयारी के लिए देखिए आप कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। तो वो खाली समय घर की सजावट का होता है, घरों की डेंटिंग पेंटिंग, जो गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं उसको घरों की डेंटिंग पेंटिंग भी कह सकते हैं, ये की जाती है। इसके बाद दीपावली में पटाखे, मिठाई, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और पूजन सामग्री, इन सबका करोड़ों का बिजनेस होता है। गोल्ड शोरूम आपके सजाए जाते हैं, लोग बाग धनतेरस पे तो सोने की खरीदी ही खरीदते हैं। तो ये पूरा जो मैनेजमेंट फंडा अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चालक जो हमारे यहाँ त्योहार जो हैं, सबसे बड़े अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाले त्योहार है। जिस तरह से कोरोना में बूस्टर डोज लग रही ना वैक्सीन की, उसी तरह से हमारे यहाँ त्योहार ही अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देते हैं। एक ऑटो वाले से लेके मूर्ति बनाने वाला, ऑटो वाला, कपड़ा व्यापारी, कपड़ा दुकानदार, पूजन सामग्री बेचने वाले, फल बेचने वाले, आपके मिठाई बेचने वाले, वस्त्र विक्रेता, पुताई करने वाले, पेंट बेचने वाले, ये ऐसे कोई भी के व्यापारी, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचता जो जुलाई से लेके आपके दीपावली तक कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देता है। और दीपावली के बाद तो फिर आपने देखे शादियां चालू होती हैं, तो फिर उसका भी एक अलग, शादी का अर्थशास्त्र तो फिर अलग है। लेकिन इन सभी की शुरुआत करते हैं कौन? गणेश जी। इसलिए मैनेजमेंट गुरु रघु राजन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े द्योतक जो हैं, जो गणेश चतुर्थी है। हालांकि गणेश चतुर्थी के पहले से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी गणेश चतुर्थी के बाद वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बूस्ट करती, जितनी तेजी से बढ़ती है, वो काबिल तारीफ है। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के गुरु गणेश जी हैं, उसी तरह से अर्थव्यवस्था के सबसे बेस्ट कंडक्टर या बेस्ट चालक भी गणेश जी हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ
निरंतर मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही।